मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनावन के अब जो है प्रमाण पत्र आ चुके, परिणाम आ चुके हैं। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका यह जो है पूरा जो कहा जाए या चुनाव से जुड़ा हर कार्य कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है। लेकिन सीधी माँ एक विवाद सामने आवा है। विवाद यह है कि वार्ड नंबर 14 अमिलिया, वार्ड नंबर 17 कुबरी, इस दो वार्डन में हाईकोर्ट के एक आदेश जारी हुआ। आदेश में साफ साफ लिखा है कि निर्वाचन आयोग के पाला में गेंद डाल दी गई। अब वहाँ से जो फैसला हुई वो इनके आधार पर परिणाम और प्रमाण पत्र के वितरण हुई, कि रिपोलिंग हुई, कि रिकाउंटिंग हुई या फिर पुनर्मतदान हुई। सारे रास्ते खुले हैं। अब सबके निगाह राज्य निर्वाचन आयोग पर है। हमारे साथ ये मुद्दा में बात करें खातिर वार्ड नंबर 14 अमिलिया से प्रत्याशी रहे सरोज चंद्रिका द्विवेदी जी है और साथ में हमारे दद्दी साहू जी हैं। दोनों जने से हम बात करें कि प्रयास करब कि आखिर काहे अपना बच्चे का वजह रही कि अपना बच्चे जो है हाईकोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएं, और सबसे बड़ी बात कि यह आदेश आए के बाद कितना आश्वस्त है अपना अगले कदम खींचे। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह गाँव के सरकार बने के यह सफ़र के अगले पड़ाव के, जहाँ हम पहले चंद्रिका भैया से पूछे थे कि भैया अब हाईकोर्ट के आदेश आए गए हैं, पहल प्रतिक्रिया आदेश पर का देव। कनिष्ठ जी, एक बात है इसमें क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो निर्वाचन प्रक्रिया थी, दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ही दूषित थी और शासन प्रशासन ने हम लोगों को कोई बात सुनी नहीं। निर्वाचन प्रक्रिया में भी और मतगणना में भी। मतगणना में हम सबके एजेंटों को बाहर भगा दिया गया और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि 1 घंटे 2 घंटे पोलिंग को बंद कर दिया गया। धोखे से कुछ बैलेट पेपर ऐसे दिखने को मिले जो बैलेट पेपर वहाँ के थे ही नहीं। हमारे एजेंटों ने बात की कि भैया हम लोगों सबको बाहर भगा दिया गया है। हम लोग अंदर गए, वहाँ भारी पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। फिर भी हमने बात किया, एसडीएम साहब से बात किया और देखा कि मतपत्र में हम लोगों के नाम ही नहीं है। तो हमने आपत्ति ली और एसडीएम साहब को हमने आपत्ति दी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी अपन ने बात की, उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बहरहाल वो आने के बाद भी उनने कहा कि मैं रिपोलिंग करूंगा और करने के बाद वो फिर मुकर गए, उनने कुछ नहीं किया। तो मजबूरन हमको एक चीज़ होती, जब हमारी बात शासन नहीं सुनेगा, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो न्यायपालिका ज़रूर सुनेगी, ये विश्वास था हमको। तो हमने फिर सारी बातें उनके सामने रखी। इसके बाद हम न्यायपालिका की शरण में गए और न्यायपालिका ने मेरी बात सुनी और न्याय किया हमारे साथ। दूध का दूध किया, पानी का पानी किया। पूरी प्रक्रिया को अपन ने रखा कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ किया गया, फर्जी बैलेट पेपर्स मिले, सारी चीज़ें मिले। तो चुनाव आयोग के सम्मानीय वकील साहब वहाँ प्रेजेंट हुए। उनने ये कहा कि ये प्रक्रिया दूषित हैं, ऐसा प्रतीत होता है और निर्वाचन प्रक्रिया में दोष है और मैं उसका निराकरण करूँगा और तब तक मैं परिणाम रोक रहा हूँ और रिपोल मैं करूँगा। तो मैं तो उसी उम्मीद में बैठा हूँ कि ये रिपोल करें और दूध का दूध पानी का पानी हो। सच्चाई जो होगी, जनता ने जिसको वोट दिया, देखिए क्या जनता का एक भरोसा होता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं और जनप्रतिनिधि का ही वोट चोरी हो जाए या उसको जो वोट जनता ने दिया है वो न मिले, तो जनता के मन में भी एक अविश्वास पैदा होता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमारे वोट की रक्षा नहीं कर सकता, हमारी क्या रक्षा करेगा। तो मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और शासन प्रशासन से मुझे उम्मीद थी कि हमारी बातें सुनेंगे वो, लेकिन जब वो नहीं सुने तो मुझे न्यायपालिका के शरण में मजबूर होकर जाना पड़ा। और न्यायपालिका ने मेरी बात सुनी और मेरी जनता के बातों का सम्मान किया और उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है और ये भी कहा है कि इसके बाद भी यदि आपकी बात ये नहीं सुनते तो आप, उनने हमको लिबर्टी दी है कि हम फिर उनके पास माननीय न्यायालय के शरण में फिर जा सकते हैं। तो यदि इनने पूरे वार्ड क्रमांक 14 की रिपोलिंग इनने नहीं की तो मजबूरन मुझे फिर न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। नहीं तो मतलब कुल मिला के पुनर्मतदान की बात कह रहे हैं ना अपना। बिल्कुल, रिपोलिंग तो मतलब एक ठे दी है ना, पुनर्मतदान की बात कह रहे हैं ना। और अपना के स्पष्ट आशय है कि पूरा चुनाव जो है दोष युक्त रहा। कनिष्ठ जी, मेरा ये कहना है कि जब हमारे एजेंट थे ही नहीं और पूरे पोलिंग गणना हुई और श्रीमान कलेक्टर साहब का कहना है कि 20 मतपत्र या 25 मतपत्र गलत मिले, तो हम ये कैसे मान लें। जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में एक गिलास की चोरी हुई, हमने रिपोर्ट किया कि साहब हमारे घर में चोरी हुई और पुलिस डिपार्टमेंट आके बोले कि आपके यहाँ एक गिलास की चोरी हुई है।
तो घर में चोरी तो मेरे हुई है, तो मैं जानता हूँ ना मेरी कितनी चोरी हुई। ये आप कैसे प्रमाणित कर पाएंगे कि एक ही पोलिंग में हुआ, कि 4 पोलिंग हुआ, कि 5 पोलिंग हुआ, कि कहाँ हुआ। दरअसल क्या है कि 2 सेक्टर में, जैसे 4 और 5 या 5 या 6 में ये मतपत्र मिले, वहाँ तो 40 पोलिंग थी। तो 40 पोलिंग में किस पोलिंग में कितना मिला, ये श्रीमान कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि इस पंचायत में मिला, तो ऐसे कैसे अपन प्रमाणित कर लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये पक्षपात है, न्याय संगत नहीं है, और माननीय न्यायालय ने भी इसको अपने संज्ञान में लिया है। नहीं, तो कुल मिला के अब समझे लायक बात है कि अपना भैया के द्वारा ये कहा जा लगे कि अभी वो दरवाज़ा खुला है, अभी वो दरवाज़ा बंद नहीं है। अपना जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के अधिकारन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके प्यार और उनके विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अपना बच्चे जो है, जो 9 लोग गए या हाईकोर्ट में दरवाज़ा खटखटाई न्याय के मंदिर के, तो वहाँ अपना का साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग के जो है हवाला दे के ये कहा गया कि थोड़ा इंतज़ार करें, राज्य निर्वाचन के संज्ञान में ये पूरा मामला है, अब उनके आदेश के इंतज़ार हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि जैसा वे अपना कहें पुनर्मतदान एक ऐसा शब्द है कि जहाँ जितनी पंचायत रही सब जगह हुई, और वो अपना मतलब कहो न कहो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रणाली पर सवालिया निशान लगाए दिए हैं, सीधी जिला के निर्वाचन कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। तो भरोसा तब नहीं आया अपना कलागत है, तब ना अपना पुनर्मतदान की बात करेंगे। बिल्कुल हमारा सही कहला है। यदि भरोसा हो शासन प्रशासन पर, तो स्वाभाविक है हमका न्यायालय शरण काहे ले पड़ता। जी, न्यायालय शरण ले के मतलब ही आए कि कहाँ न कहाँ काहे ये लागत है कि पचे गलत करी न अपना के साथ। ऐसे लागत है कि हम एसडीएम साहब के पास गए, जी, एसडीएम साहब के पास आवेदन दें, वो आवेदन लेके नहीं तैयार रहे। भारी मशक्कत के बाद वो आवेदन लिहिन, कलेक्टर साहब से बात भय, कलेक्टर साहब की आवे की स्थिति नहीं बनल रही। वो आए के बाद वो आश्वासन दिन हम रिपोर्ट करब, मीडिया के सामने दिन, सम्मानी मीडिया के सामने ये बात कही, एक के बाद वो मुकर गए, दूसरे दिन वो रिपोर्ट कार्डर कर रहा। तो फिर भरोसा कहाँ होता है भाई, जब शासन प्रशासन हमारी बात न सुनी। फिर हम प्रेक्षक के पास गए, प्रेक्षक साहब के आवेदन दहन, प्रेक्षक साहब के नाम में जाँच कराओ, कुछ नहीं भय। फिर हम निर्वाचन आयोग गए, श्रीमान राकेश सिंह जी हैं, बीपी सिंह जी हैं, उनसे मिले, उनको हमने आवेदन दिया, वहाँ कुछ नहीं भय। तो मजबूरन हमका हाई कोर्ट न्यायालय शरण में गए पड़ा। हम शौक से न्यायालय हम काहे जीत, ये शासन प्रशासन हमारी बात सुनत तो हम काहे जीत। निश्चित तौर पर वो सबसे बड़ी बात कि यह इतिहास और जब से हम जाने लायक बहन, तो पहले भी ऐसा भाव हुई कि कौनो मतगणना के कार्यक्रम जो है 72 घंटा चला हुआ। हालांकि 72 घंटा एक ऐसा वक्त रहा जहाँ चाहे एजेंट हो चाहे अभ्यर्थी हो, सब जने कहो न कहो वहाँ प्रभावित हुए। तो का वहू के अपना बच्चे बात रखे हैं, बिल्कुल रखे कि 72 घंटा वाला मुद्दा उठे, बिल्कुल रखे हैं। एक और निवेदन करब हम कनिष्ठ जी आपके माध्यम से कि पिछले इलेक्शन में जिला पंचायत का चुनाव 2010 में हुआ था, उसमें 28,000 समथिंग वोट पड़े थे, जिसमें लगभग 3500 वोट रिजेक्ट हुए थे। इस बार जो इलेक्शन हुआ वार्ड क्रमांक 14 में, तो 34,000 समथिंग 35,000 मत पड़े, जिसमें सिर्फ 209 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये मतलब शासन पूरी तरह से, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ शासन के ऊपर कि ये है क्या। एक एक ग्राम पंचायत में 50-50, 60-60 वोट रिजेक्ट हुए हैं, तो एक जिला पंचायत क्षेत्र में 200 वोट रिजेक्ट कैसे हुए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, जहाँ मुझे 200-250 वोट मिलने चाहिए थे, मैंने पहले भी कहा है आप लोगों के माध्यम से, सम्मानीय मीडिया के माध्यम से बात मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ मुझे 200-250 वोट मिलने चाहिए, वहाँ मुझे 8 वोट मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है, और नकली बैलेट पेपर मिलना ये कोई स्वाभाविक नहीं है, ये तो पकड़ा गया। श्रीमान कलेक्टर साहब इसका जवाब दें मीडिया के सामने, ये पकड़ा गया 10, 20, 25 जो कह रहे हैं। बाकी जब हमारा कोई इलेक्शन एजेंट 9 लोग हम लोग अपोजिशन में हैं, 10 प्रत्याशी में 9 लोग हम लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, तो जब सभी का बैलेट पेपर, मतलब किसी का बैलेट पेपर में नाम ही नहीं है, अब ये कहाँ कहाँ हुआ, कितना हुआ, किस मात्रा में हुआ, ये कौन जाने, इसका जवाब कौन देगा। तो मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष जांच हो जाए, निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों के ऊपर कार्यवाही हो, नहीं तो प्रजातंत्र की तो ये हत्या है। लोकतंत्र पे भरोसे लोगों का टूट जाएगा। जनता वोट देती है नेताओं को, हमको जनता वोट देती है, ये इसलिए देती है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके वोट की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोबारा हमको वो वोट क्यों देगी। वो बोले कि ये हमने इनको वोट दिया, अब हम जनता के पास जाएं कि यार आपके पोलिंग हमको 8 वोट मिला, बोले हमने तो 200 लोगों ने वोट दिया आपको, तो हम क्या रक्षा हम उनके वोट की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो प्रजातंत्र की सीधे हत्या हो रही है। और इस माध्यम से मैं
न्यायपालिका में जाना मेरा शौक़ नहीं था, मेरी मजबूरी थी। जब मेरी बात न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है तो मजबूर होकर मुझे जाना पड़ रहा है। मीडिया के बंधुओं ने मेरी बहुत सहायता की, उन लोगों ने सारे मामले को ले आए और उसके माध्यम से हाई कोर्ट के से माननीय जज साहब ने भी उस बात को समझा और उन्हें संज्ञान में लिया और उन्हें लिबर्टी भी दी हमको कि यदि ये शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनता तो दोबारा हम फिर उनके शरण में जाएंगे। और मुझे संदेह है जी, अभी भी संदेह है कि ये लीपापोती करने में तुले हुए हैं। पेटी का मिलना, पेटी लेके भागना, पीछे के रास्ते से पेटी लेके निकलना, भाई क्या है ये मतलब षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? चलिए, तो कुल मिला के बड़ा सवालिया निशान वो व्यवस्था पर लग रहा है जो लोकतंत्र के ढांचा का संभाले की जिम्मेदारी है। ये ढांचा जो वास्तव में देश का मजबूत करे खातिर बनावा गया है, वह ढांचा में अब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उन लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो यह ढांचा का संभाले के जिम्मेदार है। सवाल सबसे बड़ा यह कि जो निष्पक्षता के लोग कसम खाते हैं लोकतंत्र के, वह निष्पक्षता है कहाँ? जबकि सीधा सीधा यहाँ नौ प्रत्याशी आरोप लगाए रहे हैं कि यह पूरी व्यवस्था जो है कहो न कहो एमा कुछ न कुछ संदिग्ध जरूर है। हालांकि अपना कहब है कि पुनर्मतदान होए न होई या राज्य निर्वाचन के द्वारा कोनो ऐसा फैसला आवत है जो अपना पक्ष में नहीं हो तो फिर अपना हाई कोर्ट जही, सुप्रीम कोर्ट जही। हालांकि यह न्याय व्यवस्था यहीं से बनाई गई ही कि यदि केहू को लागत है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ जाके अपन न्याय के गुहार जरूर लगावे। और यह न्याय के गुहार कहो न कहो लगावे के काम चंद्रिका द्विवेदी करीन ही और दद्दी साहू करीन ही और नौ प्रत्याशी करीन ही। और जो कहो न कहो न्यायालय के जब आदेश आए के बाद ये स्पष्ट जरूर भा कि यह मामला बेहद बड़ा है, संवेदनशील है और ये फैसला यहीं से रोक देगा। अब हमारे साथ दद्दी भाई है। दद्दी भाई, ये पूरा मामला भा जी अपना बच्चे पहले तो जैसा ये चुनाव हारे जी है भाई, एक तरीके से अपना का मतगणना में ये बताए देंगे कि अपना बच्चे हार गया, ठीक। फिर उसके बाद का है हाई कोर्ट में कहाँ संतुष्ट नहीं रहना पड़ा। जब पेटी लेके लोग भागने लगे, हम लोग पीछे जो देखने 28 तारीख को बात थी, जब पीछे गए देखने तो बाउंड्री कूद के पेटी लेके भागने लगे तो हम लोग जान गए कि यहाँ से यहाँ बैठना कोई मतलब की बात नहीं है। जब पेटी लेके भाग रहे हैं, हर पेटी में कहीं अगर 240 वोट पड़ा तो वहाँ निकल रहा है 285 वोट, 10 वोट, 15 वोट हर पेटी में एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो यहाँ बैठने से क्या मतलब? तो हम उच्च न्यायालय का शरण कोर्ट में गए और वहाँ हमारे अंदाज से हमको राहत मिली और सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। वहाँ से हमको बहुत राहत मिली हाई कोर्ट से। लागत का है अपना का कि अब राज्य निर्वाचन आयोग जैसा अभी प्रमाण पत्र और परिणाम पर रोक लगा दी है, अब अपना का लागत है कि अपना पक्ष में फैसला हुई या फिर का लागत है, तो फिर का आगे अपना बच्चे जाए या फिर यहीं से संतुष्ट हो जाए? नहीं, अगर हमारे पक्ष में फैसला अगर राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, अगर नहीं करते हैं फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। अगर वहाँ से मेरी स्वीकार हुआ तो ठीक है, नहीं और आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमको न्याय की ज़रूरत है। क्योंकि लोकतंत्र का पूरा मान लीजिए कि मृत्यु कर दिए ये लोग। क्योंकि अगर पेटी में 280 जहाँ बैलेट पेपर पड़ा, ये तितली में ग्राम पंचायत तितली 289 वोट पड़ा और वहाँ पर जाके देखें तो पता चला कि वहाँ पर तो भैया 312 मतपत्र निकले। तो क्या पेटी पैदा की वोट? अगर एक वोट कम हो तो मान लेंगे, वोट ज़्यादा निकल क्यों रहे हैं? इसका मेरे पास प्रूफ भी है। नहीं तो अपना का लागत है कि यह जो कीनगा सब सेटिंग से हाँ, पूरा प्रशासन सेटिंग थी। अगर प्रशासन सेटिंग न होती तो एक वोट भी पेटी के अंदर न जाता। चलिए, तो कुल मिला के अपना सीधा या व्यवस्था पर सवाल उठाए रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो व्यवस्था पर पूरा देश टिका है और यह धुरी एक ऐसा धुरी है जो लोकतंत्र या संविधान है, यह बहुत कहा जाए कि यह वैश्विक लोकतंत्र है, वैश्विक संविधान है। और यदि वह कहीं न कहीं दागदार होते तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कहा जाए कि यह क्षरण कहा जाए इसका था यह व्यवस्था पर। और व्यवस्था यदि खत्म हुई या विश्वास पैदा करी तो का आगामी चुनाव पर लोग भरोसा कर पे ही। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब अब राज्य निर्वाचन आयोग के लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यदि अपना पचन के कहब है कि सही फैसला लेते हैं, पुनर्मतदान के फैसला लेते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो हम पचे ये पूरे मामला कल के हाई कोर्ट के फिर तक बाजा खटखटाऊ और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ब। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।